वहाँ पर मुजरा चल रहा था कि गरबा चल रहा था। काफी बड़े भक्त हैं जी, माता के भक्त हैं जी, लेकिन माता के पंडाल में अश्लील डांस हो रहा था। उस पंडाल में आप काफी खुश मिजाज भी थे, पता ऐसा लग रहा था कि आप आनंद ले रहे थे। ये शोभा देता है एक विधायक को। तो ये जो है और कोशिश ये करना है कि जो आप डांस परफॉर्मेंस करें वो किसी फिल्मी गाने पे नहीं, कोशिश करें कि भक्ति से हो। एनुअल फंक्शन भी होता है तो उसपे ये बच्चियों का परफॉर्मेंस फिल्मी गाने में होता है। लेकिन विधायक जी, वो उस दिन वो जो स्कूल नहीं था, ना ही दूसरा कोई जगह था, वो पंडाल था। नहीं, डांस कंपटीशन था। जितने ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो सब जो है 3 दिन के अंदर जेल के पीछे आपको दिखाई देंगे। आप धमका रहे हैं फिर? धमका नहीं रहा हूँ। हमें जो पत्रकारिता सिखाई गई है, हमें जो हमें कॉलेज में सिखाया गया है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे सीनियर्स ने सिखाया है कि पत्रकारिता का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए। तो एक पक्ष जो लगातार वायरल हो रहा था कि अश्लील डांस किया जा रहा था, गरबा पंडाल में किया जा रहा था, इस पर बातें हो रही थी। दूसरा पक्ष जिनके सामने ये हुआ था, जो जिनके बारे में बातें हो रही थी, उनका जवाब भी आना जरूरी था। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया अश्लील डांस वाला वीडियो भिलाई टाइम्स में क्यों नहीं डल रहा है। उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। कोशिश करता हूं उनमें से 1-2 वजह आपको बता दूं। पहली वजह यह कि जो डांस कर रही थी लड़कियां, उनकी तस्वीर, उनके चेहरे आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। नीचता का हनन हो सकता था। ठीक है, ब्लर करके दिखा सकते थे, लेकिन उस वीडियो की सच्चाई को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। दूसरी चीज ये कि जब तक हम इस पर दूसरे पक्ष से बात ना कर ले, क्योंकि पत्रकारिता धर्म में हमें यही बताया गया है कि आपको दोनों पक्षों का वर्जन लेना चाहिए, दोनों पक्षों का बयान लेना चाहिए। तो हम विधायक रिकेश सिंह से टाइम ले रहे थे, आज चूंकि समय मिल चुका है तो सोचा इस पर बात कर ली जाए। अश्लील डांस को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि गरबा पंडाल था, नो डाउट वो पंडाल गरबा का ही था। डांस हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डांस हुआ है। जो गानों पर डांस हुआ है, जिन गानों पर, उन गानों पर डांस नहीं होना चाहिए था, एकदम सही बात, नहीं होना चाहिए था। अब उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए विधायक रिकेश सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूछते हैं, वहां पर मुजरा चल रहा था कि गरबा चल रहा था। विधायक जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। जय माता दी। जय माता दी। काफी बड़े भक्त हैं जी, माता के भक्त हैं जी, लेकिन माता के पंडाल में अश्लील डांस हो रहा था आपके सामने। आप बैठे हुए थे और आप जिस जगह पर बैठे हुए थे वहीं सामने चल रहा था। और काफी, हाँ ये प्रश्न है, मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर प्रश्न कर रहा हूँ। और उस पंडाल में आप काफी खुश मिजाज भी थे, पता ऐसा लग रहा था कि आप आनंद ले रहे थे। ये शोभा देता है एक विधायक को। जी, अब मैं जी आप बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छी बात यह है कि भिलाई टाइम्स ने सत्यता जानने के लिए मुझ तक पहुँचे जी, और पत्रकारिता यही दिखाता है कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए। ये असली पत्रकारिता है। हमें सिखाया यही गया हमारे पूर्वजों ने। हाँ जी। और पत्रकारिता का जो आप पढ़ने जब जाते हैं तो आप जिसका डिप्लोमा करते हैं उस डिप्लोमा में आपके शिक्षक के सिखाते भी हैं। तो जो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस दिन ये डांस वाला वीडियो आया, पहली बात मैं गरबा के कार्यक्रम में नहीं गया था, मैं डांस कंपटीशन में गया था। ये वीडियो कब का है? ये वीडियो 4 दिन पुराना है और ये डांस कंपटीशन था। एक जगह था, उस जगह पे जहाँ पे पहले गरबा होता था, उस गरबा ख़त्म होने के बाद वहाँ पे डांस कंपटीशन का भी आयोजन था। लोकांगन परिसर, ये लोकांगन परिसर में आपके घर के ठीक सामने? घर के सामने में ही। तो डांस कंपटीशन था। हम लोग जब अतिथि जाते हैं कहीं पे आयोजन में तो हमें ये नहीं पता रहता कि मंच पे क्या होने वाला है। और परिस्थिति ऐसी होती है कि अचानक कोई घटनाक्रम होता है सामने में, तो हमें सोचने समझने में दिमाग 2 मिनट के लिए सुन्न हो जाता है। ना हम बहिष्कार करके निकल पाते हैं जल्दी से, और 2 मिनट हम अपना चेहरा भी शर्म से हमारा लाल हो जाता है, हम चेहरे को नीचे कर लेते हैं या जो भी स्थिति बनती है, ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है, ऑकवर्ड स्थिति बन जाती है। इस वीडियो में 2 चीज़ खास है। पहला कि एक उस डांस कंपटीशन के साथ साथ उस जगह पे एक कॉमेडी भी हो रहा था। तो जब मैं हंस रहा हूँ जिस समय बैठ के, उस समय वो कॉमेडी वाला सीन था, उसको एडिट किया गया
ठीक है। और जो जो डांस चल रहा था वो डांस जो है स्कूली बच्चे थे, ना कि कोई डांसर थे, ना ही कोई अश्लील हरकत करने वाले थे। वो स्कूली बच्चे थे, स्कूल के बच्चे डांस करने आए थे। स्कूल के बच्चे डांस करने आए थे और वेस्टर्न गाने पे इनको डांस करना था, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको देखा तो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन क्योंकि आप पूछने आए हैं जी। बाकी यूट्यूब चैनल जिन्होंने चलाया है या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपने पेज पे डाला है, ये लोग मुझसे पूछने नहीं आए। तो अब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जब डांस चला तो तुरंत मैंने माइक पे क्या कहा, ये आपके भिलाई टाइम्स को अवश्य दिखाइएगा। कुछ देर के लिए वीडियो में मैं दिखाइए, इसे मैं दिखा देता आप हूं। अपने स्क्रीन पे दिखा दीजिए, पहले अपने स्क्रीन पे दिखा उसके बाद देता हम हूं। आगे भी दिखा देंगे। आप अपना आगे पे भी दिखा ये दीजिएगा। वीडियो उसी दिन का है? ये उसी समय का है, उस गाना को खत्म होने के तुरंत बाद। हाँ, ये पोजीशन थी आपकी। बैठे थे कोशिश ये करना है यहाँ पे स्पीकर लगा। कि जो आप डांस परफॉर्मेंस करें वो किसी फिल्मी गाने पे नहीं, कोशिश करें कि भक्ति से हो। तो ये जो है हमने आपत्ति दर्ज की तुरंत तत्काल। आप देख लीजिए, कोई बदलाव है तो देख लीजिए। हमने आपत्ति दर्ज किया क्योंकि तत्काल में समझ नहीं आता। परसों मैं एक शिक्षण संस्था में गया था, उस शिक्षण संस्था में ये समझ के गया था कि यहाँ पे शिक्षा की बातें होगी। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो जितने जो बच्चे थे, खास तौर से लड़कियाँ, वो वेस्टर्न ड्रेस पे थी। और जब हम देखे वहाँ पे, जब पहुँचे तो हम बहुत आश्चर्य हुए। तो हमने तत्काल आयोजकों को बुलाया और कहा कि भाई आपके पास कोई भरतनाट्यम हो या कोई हो, वही नृत्य मेरे सामने लाइएगा, कोई वेस्टर्न हो मत, क्योंकि उस समझ आ गया, वो माहौल देखकर मुझे समझ आ गया। तो वो वैसे ही हमने वो किया। आप यशवंत साहू जी, मैं बहुत दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप भी कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बन के जाते हैं। अचानक जो है कोई प्रस्तुति आपके सामने होगा जो आपको समझना है, उस समय आप क्या करेंगे? उतने देर में लोग आपका वीडियो बना चुके होंगे। वो पल को भी समझना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं 5 बार पार्षद रहा हूँ जी, वर्तमान में भी पार्षद हूँ और विधायक भी हूँ। आज मेरे चरित्र पे मेरे कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी मैंने जीवन में नहीं किया जो समाज के विपरीत हो। दूसरा जो विषय है कि मैं आज जो अच्छे काम कर रहा हूँ, जो भिलाई के लिए जो बड़ी बड़ी मैंने सौगात लाई है, वो काम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को डालना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। भिलाई को पिछले 5 साल में गर्त में डाला कांग्रेस के नेताओं ने। आज सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार होता है जन सहयोग से। आज सेक्टर 6 बमलेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार होता है जन सहयोग से। आज बाबा बालकनाथ मंदिर में रोटी की मशीन अगर मैं मानदेय से देता हूँ, अकेला विधायक हूँ, कांग्रेस का कौन विधायक आज तक अपने मानदेय से कुछ दिया है? मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जो अपना मानदेय पहला मैंने गुरुद्वारे में दिया। तो क्या ये क्यों नहीं दिखाया? अच्छे कामों को ना दिखा के आप गलत तरीके से समाज को दिखाते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको लाइक और कमेंट मिले। क्या पत्रकारिता ये नहीं कहता कि मेरा भी पक्ष लेना चाहिए? तो अभी तक ये वीडियो आपने दिखाया क्यों नहीं किसी को? दिखाया इसलिए नहीं, अगर आप ये बात उसी दिन का है, उसी टाइम का है, आपने उस डांस परफॉर्मेंस के बाद ये वीडियो जारी किया, ये किसी ने पूछा नहीं जी। और हम डालते तो ऐसा लगता हम सफाई दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि कोई बयान अगर ले कभी जी तो हम अवश्य इसे दिखाएंगे। हमने आपसे 2 दिन तक प्रयास किया, लेकिन आप निजी व्यस्तता थे लगातार, बीच में हमारी बात नहीं हो पाई। और जितना मैं देवी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं हर महीने माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाता हूँ, वो किसी से बताता नहीं हूँ। मैं साल में एक बार जब बहुत छोटा था, 8वीं क्लास में था, तब से मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता हूँ। और अभी आप देखेंगे कि 18 महीने में भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जितने अलग अलग माता के मंदिर हैं या जहाँ पे माता विराजमान होती, कहीं डोम सेट, कहीं स्टेज, कहीं ये वो सारे, कहीं ज्योत कक्ष का निर्माण, सब चीज़ों को हम लगातार करते आ रहे हैं। तो इसलिए जो है
मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सोशल मीडिया में जो बातें आती हैं वो सत्यता नहीं होती है। और दूसरी बात, AI का जो इस्तेमाल है इस वो वीडियो भी में AI का इस्तेमाल है? इसमें नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जनरल कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई अधिकारी क्यों ना हो, या पत्रकार क्यों ना हो, बहुत जल्दी हम जो सोशल मीडिया की बातों को मान जाते हैं। उसकी सत्यता पे जाना चाहिए करना चाहिए। और जो कमेंट्स अधिकतर होगा क्या, आपके भिलाई टाइम्स में भी जब हम देखते हैं कमेंट को, तो नेताओं के प्रति बहुत नेगेटिव कमेंट रहता नेगेटिव आपके लिए ज़्यादा रहता है, ऐसा क्यों? मेरे लिए ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि एक वर्ग को बैठाया गया है, टीम, एक कुछ असंतुष्ट लोग हैं जो उसकी एक एजेंसी चलती है, वो उनको बैठाया गया है। और वो कम से कम आप देखेंगे 70 से ज़्यादा कमेंट नहीं रहते नेगेटिव। 70 कमेंट जो होते हैं वो आप भिलाई टाइम्स के पूरे कमेंट को देख लो, आपके खिलाफ 70 नेगेटिव कमेंट मिलेंगे 70। वो इसलिए मिलते हैं कि वो एक एजेंसी को दिया गया है। अच्छा, वो तो 70 से ज़्यादा इकहत्तर नहीं कर सकते? इकहत्तर नहीं, वो 70 लोग ही हैं। उसके कॉल सेंटर में वो 70 ID बना के रखे हैं। वो अच्छा, वो 70 लोग ही कमेंट करते हैं, वो लड़कों को जोड़ा गया है। तो हम लोगों जो लोग राजनीति करते हैं उनको कमेंट तो पढ़ना नहीं चाहिए। भूपेश बघेल जी भी कहते हैं कि मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ के अगर निकल जाऊं तो शायद मेरा मूड खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएगा। अपने कर्मों पे विश्वास रखो। आप में से हिसाब मांगो कि आप विधायक हो। आप बताइए कि आपने 18 महीने में क्या किया। आप मेरे से हिसाब मांगो। मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपका विधायक ने आपके 18 महीने में क्या किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी सत्यता की जानकारी के बिना काम नहीं करना चाहिए। और साफ तौर पे है कि हम लोग अतिथि बन के जाते हैं, मंच पे क्या होने वाला है। और एक चीज़ और, जिन बच्चियों का चेहरा दिखाया गया है उस दिन के बाद से उनके घर का माहौल ख़राब हो गया है। वो बच्चे जो है सदमे में चले गए हैं। इसकी जानकारी खुद पुलिस अधीक्षक जी ने ले ली है, खुद जो है अब इसकी जांच चल रही है। FIR दर्ज जो है हो गई है। साथ में बहुत जल्दी जिन्होंने एडिट करके चलाया, जिन्होंने बिना सत्यता किए जाना, जितने ऐसे YouTube चैनल वाले हैं वो सब जो है 3 दिन के अंदर जेल के पीछे आपको दिखाई देंगे। आप धमका रहे हैं? फिर धमका नहीं रहा हूँ, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पे जो धारा लगती है उस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। और अब जो है गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि भाई उन्हें इस तरह का डांस नहीं करना चाहिए था, चूंकि गरबा पंडाल है, सामने माता जी विराजमान है और चूंकि वहाँ पे गरबा हो रहा था। नहीं, यही गलत है। गरबा होता तो वहाँ पे अलग अलग लोग गरबा नाचते दिखते। आप देखे होंगे सब बैठे हुए हैं। पंडाल तो गरबा का था। नहीं, पंडाल का गरबा, पंडाल माता रानी का पंडाल अलग था। और कोई भी जब एक जगह होता है, एक मैदान होता है, उस मैदान में कई एक्टिविटी होती है। भंडारा चलता है, कहीं पे जस गीत चलता है, कहीं पे डांस कंपटीशन चलता है, कहीं पे गरबा चलता है। उतने ही बड़े मैदान में आपको सब कुछ करना है। अभी जस गीत चल रहा है आपके दुकान? अभी जस गीत चल रहा है, महिलाएं बैठी हैं। हाँ, अभी जस गीत चल रहा है। तो वो जो है डांस कंपटीशन था। और आप देखेंगे कोई भी स्कूल में भी चले जाइए, जो बच्चे हैं अपने पसंद के गाने में, वो अपने मनपसंद गाने पे ही जो है डांस करते हैं। हम लोग कई समाज के कार्यक्रमों में भी जाते हैं जी। समाज में भी बच्चे जो है ऐसे ऐसे गाने पे डांस करते हैं और हम वहाँ मुख्य अतिथि बन के बैठे, उनके पिताजी बैठे हुए हैं। अब देखिए जो लड़की डांस कर रही है उसकी माँ स्पोर्ट्स टीचर है, वो आसाम से ताल्लुकात रखते हैं वो। और वो जो है स्पोर्ट्स टीचर है और उनकी वो जो एक बच्ची PhD कर रही है। ये पहचान मत बताइए। नहीं, पहचान नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान क्या, जब मीडिया उसको चेहरा दिखा दी उससे बढ़ के क्या हो सकता है। आप वो सोचो, वो सदमे में है। इस तरह के वीडियो को लेकर और जो एक गाइडलाइन स्पष्ट है कि आप किसी की वीडियो इस तरह के मामलों में डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, चेहरा निजता का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में हम आपको बता देंगे गाइडलाइन क्या है।
आप किसी के डांस को आप ये नहीं बता सकते कि ये डांस अश्लील है, और अगर अश्लील बता रहे हो तो उसका चेहरा ब्लर करना होगा, ये गाइडलाइन है। कई लोगों ने वीडियो हटा के दोबारा अपलोड किया है, चेहरा ब्लर करके किया है, उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ है। तो ये चीज़ें हो रही है। लेकिन चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, क्या जो लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं वो उनकी बेटियों को क्या वो वेस्टर्न डांस करने से वो मना कर सकते हैं? गाने पे बैन लगवा दो। अगर उन दोनों गानों पे प्रॉब्लम है, सबको, समाज को, सबको बैन नहीं, मैं उर्दू गाने की बात नहीं कर रहा हूँ जी। यूट्यूब चैनल पे जो लोग दिखा रहे हैं, जैसे कई शराबी कहते हैं शराब दुकान बंद होना चाहिए, तो हम बोलते हैं आप शराब पीना तो छोड़ो, शुरुआत खुद से करो। तो जो यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं उनकी बहन होगी, बेटी होगी, क्या कभी उन्होंने फिल्मी गाने पे कोई डांस नहीं किया? और डांस किया तो क्या उसको अश्लीलता का नाम देना चाहिए? एक छोटी क्लास की बच्ची, जो 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, बिना जाने समझे आपने उसको अश्लील कह दिया। तो इसलिए जो है समाज को समझना पड़ेगा, और हम तो तुरंत आपत्ति करके इस वीडियो को आपने उसमें अवश्य दिखाइएगा। बिल्कुल, पूरा नहीं था वीडियो, आप पूरा दिखा रहे हैं। हाँ, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, आप दिखाइए उस वीडियो को। हमने तुरंत आपत्ति किया। तो इसलिए समाज के सामने सत्यता आना बड़ा आवश्यक है वाकई में। लेकिन आपके खिलाफ कंप्लेन भी हुई है, आप कई आपके हिंदू संगठन वाले हैं वो भी कंप्लेन करने गए कि विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो हिंदू संगठन का जो है जी, वो गलत तरीके से लोगों ने प्रचार किया था, और ऐसा उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया। उनके जो सम्मानित अध्यक्ष मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपके और हमारे बीच में गलत संबंध बने, उसके लिए लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो उनको मिल चुका था। जिनके बयान हमने देखे हैं तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो बयान आप देखे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपने देखा, और एक यूट्यूब चैनल है। एक्चुअल में होता क्या है, अभी दिवाली आ रही है, और दिवाली से पहले कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो पत्रकार बन के घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। तो अपने अपने तरीके से, जैसे कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि भैया हम इसको नहीं चलाएंगे, आप हमको दिवाली की मदद कर दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। तो ये जो फर्जी पत्रकारों की भी लिस्ट बन रही है ये यूट्यूब चैनल चलाने वालों की, क्योंकि पत्रकार तो वो होता है जो दोनों पक्ष को रखे सामने। तो इसलिए जो है कई चीज़ें हैं जो अभी पुलिस जो है सामने लाने वाली है। ये मामला, मैं अगर शांत हूँ तो मैं कानून के दायरे पे और संविधान से चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी उल्टा सीधा बयान नहीं देना चाहता। इसलिए जो है पूरी जांच मैंने पुलिस विभाग को सौंपी है, पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे, और सभी पे सोशल आईटी के एक्ट के तहत सभी पे मामला दर्ज होगा। तो आपका कहना है कि उस दिन जो वीडियो दिखाया गया था सिर्फ डांस को दिखाया गया था और ये कह दिया गया कि अश्लील है। दिखने में तो अश्लीलता ही नजर आ रही है गरबा पंडाल पे, लेकिन वो जो पार्ट आप दिखाना चाह रहे थे कि आपने कहा तुरंत, मैंने तुरंत कहा, मना किया। दूसरा अश्लील इसलिए नहीं कह सकते, वो बच्चियां हैं, वो 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। एनुअल फंक्शन भी होता है तो उस पे ये बच्चियों का परफॉर्मेंस फिल्मी गाने में होता है। लेकिन विधायक जी, वो उस दिन वो जो स्कूल नहीं था, ना ही दूसरा कोई जगह था, वो पंडाल था। नहीं, डांस कंपटीशन था। गरबा का पंडाल, गरबा का पंडाल आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। गरबा का पंडाल नहीं, एक पंडाल में कई आयोजन होते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा चलता है, तो पंडाल में ऑर्केस्ट्रा को क्या आप आपत्ति कर सकते हैं? गाने बजते हैं, बॉलीवुड गाने बजते हैं। वैसे ही हाउजी खिलाते हैं, हाउजी में इनाम रखते हैं। एक ही पंडाल में जो है ऑर्केस्ट्रा का आयोजन है, एक ही पंडाल में जो है डांस कंपटीशन रखा गया। तो ये मामला है। मैं माता का पंडाल देखा हूँ आपके। हाँ। और उससे दूर में जो है ना माता का चेहरा दिख रहा है, पूरा पंडाल ढका हुआ है, लोकांगन। तो इसलिए वो डांस कंपटीशन था। अगर गरबा होता तो गरबा नाचते हुए 2-4 लोग दिखते उस वीडियो में, नजर आ रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं, गरबा करते हुए नहीं। आप कहीं भी नहीं दिखा सकते, एक भी गरबा करता हुआ व्यक्ति वहां पे नहीं दिखेगा। आपको जो भी दिखेगा वो डांस को देखते हुए दिखा जाएगा। तो वो डांस कंपटीशन था जिसमें 11,000 रुपए का इनाम था। काफी किरकिरी हो गई लेकिन इस चक्कर में आपकी कोई किरकिरी नहीं। मैंने तो तुरंत आपत्ति की। बाद में बच्चों को, उनकी मम्मी लोग को मैंने अपने ऑफिस में बुला के समझाया भी कि ये सब अच्छी बातें नहीं है।
और जो भी है आप लोगों को हमारे धर्म में ऐसे ऐसे गीत और संगीत है जिसमें बहुत अच्छा नृत्य किया जा सकता है, अच्छा नृत्य किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हमने समझाया भी, और हमने तो सार्वजनिक समझाया, आपको भेजा हमने। ठीक है। तो विधायक रिकेश सिंह थे जिनसे सवाल के जवाब आने जरूरी थे कि गरबा पंडाल में ये डांस क्यों, उस पर भी उन्होंने जवाब दे दिया। इसके अलावा आपके सामने इन गानों पर, वेस्टर्न गानों पर डांस क्यों, उसका भी जवाब मिल गया। आप आखिरी में वो क्लिपिंग जरूर एक बार फिर से देखिएगा कि जब डांस कंप्लीट हुआ, जब बच्चों ने डांस किया, डांस के बाद विधायक रिकेश सिंह ने आखिरी में क्या कहा था वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो लोग सवाल करते हैं बार बार कि आप यशवंत साहू जी आप ये वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि भिलाई की एक बेटी के साथ में राजनांदगांव में क्या हुआ था। महिमा साहू, आप लोग को मालूम होगा, मैं 2 से 3 दिनों तक उस वीडियो पर, उस स्टोरी पर काम कर रहा था। शायद भिलाई टाइम्स अगर उस स्टोरी को नहीं दिखाता तो एक्चुअल जो आरोपी थे, जो गाड़ी चलाकर जिसने रौंदा था, वो बच जाता। आपको ये मालूम होगा, एपिसोड की फिर से दिखा देंगे हम, आपको बोलेंगे तो कहानी बता देंगे शॉर्ट में। मैं 3 दिनों से उस स्टोरी पर इंगेज था और मुझे लगता है कि विधायक के स्टोरी दिखाने से अच्छा किसी एक बेटी को न्याय दिलाने में मैं काम करूं, तो मैंने वही किया जो एक भिलाई की बेटी को न्याय की ज़रूरत थी और न्याय उसे मिलना चाहिए था। और इसीलिए मैंने उस बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ता रहा। आगे इस तरह की वीडियोस, इस तरह के न्याय की बातें हम आगे भी करते रहेंगे। और भिलाई टाइम्स की कोशिश हमें से रही है कि ज़मीनी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, ये नहीं कि विधायक के खिलाफ चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही तो उसको हम नहीं दिखाएं। आप आगे वीडियो देखिएगा। हमारी वीडियो की शुरुआत उसी डांस से हुई जिस डांस पर बवाल मचा हुआ है, और आगे देखेंगे वीडियो। और सवालों के जवाब आने ज़रूरी थे। और हमें जो पत्रकारिता सिखाई गई है, हमें जो हमें कॉलेज में सिखाया गया है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे सीनियर्स ने सिखाया है कि पत्रकारिता का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए। तो एक पक्ष जो लगातार वायरल हो रहा था कि अश्लील डांस किया जा रहा था, गरबा पंडाल में किया जा रहा था, इस पर बातें हो रही थी। दूसरा पक्ष जिनके सामने ये हुआ था, जो जिनके बारे में बातें हो रही थी, उनका जवाब भी आना जरूरी था। तो आज आपके सामने है, आप खुद ही तय कीजिए कि है क्या ये।